ड्रॉप साइलेंस के साथ, चूँकि षष्ठम लता दी स्मृति पुरस्कार किस वजह से हमारे संदीप भैया को दिया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। बहुत प्यार से सुना है आपने। बस ये आखिरी 10-15 मिनट हैं हमारे, जिनमें आपको पूरी तवज्जो के साथ सुनना ही होगा। जिस स्तर का व्यक्तित्व है हमारे संदीप भैया का, उसके लिए मेरे पास इन अल्फाजों के अलावा भी अल्फाज कम ही रहेंगे। कोशिश करता हूँ कि इनके विराट व्यक्तित्व को मैं संजो सकूं। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जिस अजीम शख्सियत को वसीम बरेलवी साहब का यह माकूल शेर समर्पित है, वही हैं हमारे षष्ठम लता दी स्मृति पुरस्कार से नवाजे जाने वाले हरफन मौला, हर दिल अजीज़, बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी, हर किसी के सुख दुख में हमेशा सहारा बनकर खड़े रहने वाले हम सबके प्रिय संदीप सिंह जी। 8 अक्टूबर सन 1966 में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज की पावन भूमि पर हाईकोर्ट के मशहूर एडवोकेट श्री रामचंद्र सिंह जी एवं श्रीमती रागनी सिंह जी के पवित्र स्नेह के हस्ताक्षर के रूप में एक अद्भुत प्रतिभा ने इस धरा पर पदार्पण किया। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इन लोकोक्तियों को अपनी प्रतिभा से सार्थक करते हुए बाल संदीप ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्रख्यात शिक्षण संस्थान सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद से प्रारंभ की। कुछ वर्षों की शिक्षा यहाँ पीलीभीत के लायंस बाल विद्या मंदिर से भी अर्जित की। अपनी विलक्षण बुद्धि को विस्तारित करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए सोशियोलॉजी, पीजी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इलाहाबाद साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न, जो एमए के ही इक्विवेलेंट होता है, को संपूर्ण किया। संदीप जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में आना भी बड़ा दिलचस्पी भरा है। यूपीसीए, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड एम्पायर श्री गोपाल जी भारतीय दैनिक जागरण में स्पोर्ट्स कॉलम की रिपोर्टिंग किया करते थे। एक एक्सीडेंट में गोपाल जी भारतीय चोटिल होकर असमर्थ हो गए। गोपाल जी के संपर्क में चूंकि हमारे संदीप सिंह जी थे, लिहाजा उन्होंने संदीप जी को अपने स्पोर्ट्स की खबरों को लिखने के लिए अपनी सहायता के लिए बुलाना प्रारंभ किया। अपनी बौद्धिक क्षमता एवं तीक्ष्णता के बलबूते पर संदीप जी खबरें लिखने के अनुपम प्रतिभा को दैनिक जागरण के संपादक श्री डॉक्टर हरिशंकर द्विवेदी जी को सहज ही प्रभावित कर लिया। उन्होंने हमारे संदीप सिंह जी को स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के लिए स्वतंत्र रूप से नियुक्त कर दिया और इस तरह ग्रेजुएशन के दौरान ही संदीप जी स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में अवतरित हो गए। कुछ वर्षों तक दैनिक आज में अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद 13 वर्षों तक प्रतिष्ठित दैनिक जागरण एवं 11 वर्षों तक अमर उजाला को अपनी कुशल पत्रकारिता से गौरवान्वित किया। पीलीभीत में सुप्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान की स्तरीय लॉन्चिंग हमारे प्रिय संदीप सिंह जी ने करके 6 वर्षों तक ब्यूरो चीफ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। कुछ मामलों में हमारे संदीप भैया बिल्कुल पुष्पाराज जैसे हैं, झुकेगा नहीं साला। हमारे निवर्तमान सांसद श्री वरुण गांधी जी से कुछ सैद्धांतिक मतभेदों और विवादों के चलते उन्होंने स्वाभिमान पर आंच न आते हुए ससम्मान हिंदुस्तान अखबार से इस्तीफा देकर अपनी अस्मिता की रक्षा की और अपनी सशक्त लेखनी को रक्षार्थ संदीप भैया ने कभी भी समझौता नहीं किया। वो भलीभांति जानते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल देंगे रास्ता बन जाएगा। उनकी प्रतिभा किसी सहारे की मोहताज कभी नहीं रही। हिंदुस्तान से त्यागपत्र के उपरांत प्रसिद्ध शांत दैनिक दो टूक, जिसके ब्यूरो चीफ श्री तारिक अनवर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, टेलीग्राम पोस्ट एवं सतरंगी दुनिया को उन्होंने स्थापित किया। वर्तमान में अपने यूट्यूब चैनल, जिसके हजारों सब्सक्राइबर हो चुके हैं, संदीप नामा का संचालन कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। संदीप नामा के दिलचस्प कंटेंट जन समुदाय में बेहद तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी सुहृद सदस्यों व अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन एवं आग्रह है कि कृपया इस महान शख्सियत श्री संदीप सिंह जी के यूट्यूब चैनल संदीप नामा को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य किया करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं प्रिय संदीप भैया ने कि उनको विस्तृत रूप से बताने के लिए यह शाम कम पड़ जाएगी। एक संक्षिप्त ब्यौरा पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने प्रसिद्ध पत्रिकाओं यथा मनोहर कहानियाँ, सत्यकाम तथा माया के बरेली मंडल के प्रभार का निर्वहन 6 वर्षों तक किया। सन 1997 में सुप्रसिद्ध अखबार पंजाब केसरी ने
युवा लेखकों के प्रोत्साहन हेतु कथा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसकी एज लिमिट 30 वर्ष तक के युवा लेखक थी, जिसमें संपूर्ण भारत से 10,000 कथाएं शामिल हुई, जिसमें हमारे प्रिय संदीप सिंह जी की कहानी ममता का सिला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। 10,000 कहानियां, उनमें से संदीप सिंह जी को 25,000 रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं कहानी का प्रकाशन पारितोषिक के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में आपकी एक और कहानी कालचक्र पंजाब केसरी में ही छपकर बेहद मकबूल हुई। प्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान के दिल्ली एडिशन में एक कहानी प्रायश्चित शीर्षक से प्रकाशित होकर बेहद सुर्खियों में रही। व्यंग्यकार के रूप में आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को अपने लेखन से समृद्ध किया। अपने कॉलेज सेंट जोसेफ में क्रिकेट के कैप्टन के रूप में सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न जनपदों में प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में प्रतिभागिता की। इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा गठित क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया। ऑल इंडिया रेडियो के प्रख्यात कमेंटेटर श्री मनीष देव जी की संस्तुति पर प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री टूर्नामेंट एवं आर.डी. जोशी नेशनल टूर्नामेंट की कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो पर की। कई वर्षों से अपने जनपद पीलीभीत में सरदार इंद्रजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय ललित हरी चीनी मिल के क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित करके उसकी सफल कमेंट्री कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा सुप्रसिद्ध क्रिकेटर कालीचरण जी ने सशरीर उपस्थित रखकर की। इसी टूर्नामेंट को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 2022 में नंबर 1 टूर्नामेंट घोषित किया, और वो सब संदीप भैया की कमेंट्री की वजह से ही हुआ था। लखनऊ में प्रतिवर्ष आयोजित मुनाजरा, जो कि एक इस्लामी दीनी डिबेट होती है, में तनकीद निगारी यानी कि क्रिटिक की भूमिका का निर्वाह किया, जिसमें प्रिय संदीप सिंह भैया को महारत हासिल रही। अब तक 31 बार विभिन्न लोगों के लिए रक्तदान करके इंसानियत की मिसाल कायम की। यह सिलसिला भी तब थमा जब ये स्वयं एनीमिक हो गए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के शासन से मान्यता प्राप्त 12 वर्षों तक पत्रकार रहे। पीलीभीत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास लिखने के लिए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें हमारे संदीप भैया डीएम साहब सहित शामिल रहे। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस एवं मानवाधिकार विषय पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली डिबेट को डीएम साहब, डीजे साहब के साथ लगातार 5 बार जज की भूमिका में संदीप भैया ने उसको सफलतापूर्वक निभाया। मनोरंजन कर समिति ने 2 बार सिटी मजिस्ट्रेट सहित उसके सम्मानित सदस्य रहे। एक बात के लिए मैं आप लोगों को सतर्क कर दूं, कभी भी भूले से हमारे संदीप भैया को गुस्सा मत दिला दीजिएगा, वरना खैर नहीं है आपकी। क्योंकि हमारे प्रिय संदीप भैया अपने सेंट जोसेफ कॉलेज में बॉक्सिंग के चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। यही नहीं, रीजनल चैंपियनशिप में अपने ही दोस्त से हारकर सेकंड आकर रनर अप भी रहे हैं। दोस्त से भैया जानबूझ के हारे होंगे, जिताना औरों को इनकी फितरत में है। ये कैसे एक मामूली से जर्रों को आसमान तक पहुंचाते हैं, मैं खुद जानता हूँ। बेहतरीन शायर के रूप में प्रिय संदीप भैया ने लाजवाब शेर लिखे हैं। चंद चुनिंदा शेर मैं आपको सुनाने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वह मंदिर मस्जिदों में तलाशते हैं जन्नत के रास्ते, वह मंदिरों मस्जिदों में तलाशते हैं जन्नत के रास्ते, मैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत देखता हूँ। जिसने जग को बांटी खुशियाँ अमृत उसी को यहाँ मिला, जो जूझ गया अंधियारों से उसके ही मन का कमल खिला। सूरज एक उगाने को धरती पर हमको तपना है, जो बीत गया उसका गम क्या, आने वाला कल अपना है। कितना ऑप्टिमिस्टिक शेर है ये। मुझे डर नहीं रहा कि दुश्वारियों का, मेरे रास्ते रोशन है माँ की दुआओं से। जो गर्दिशे हालात में टूट जाते हैं वो जहां में फरामोश हो जाते हैं। जिनको गिरकर उठने का हुनर आता है वो शोहरत की बुलंदी पर नजर आता है। अखलाक और तहजीब ही आईना एक किरदार हैं, इससे ही जाहिर होती है इंसान की दस्ते शफ़क़त परवरिश। जिस्म पर गुरूर क्या वो तो अमानत है मौत की, जिस्म पर गुरूर क्या वो तो अमानत है मौत की। तेरी नेकियां साहब दिली बनकर रह जाएंगी अलामत बनकर। राष्ट्रीय मुशायरे का संचालन करते समय सुप्रसिद्ध शायर नदीम फारूकी साहब ने संदीप भैया के एक स्वरचित शेर का इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सुप्रसिद्ध नेशनल लेवल का शायर हमारे संदीप भैया के शेर को अपनी एंकरिंग में इस्तेमाल करता है। वो शेर है,
गर्दिशे हालात में मुंह फेरता है क्या, गर्दिशे हालात में मुंह फेरता है क्या, दुश्मनों से मिलकर करे है वार क्या, यूं तो वक्त की थोड़ी सी है सितमगरी, वरना तू क्या और तेरी औकात क्या। अपनी तमाम व्यस्तताओं के साथ हमारे प्रिय संदीप सिंह जी के जीवन में एक सुखद बयार के रूप में सन 1996 को एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व मंजू सिंह जी का समावेश हुआ। वो कव्वाली आपने सुनी थी ना, वो भैया की अर्धांगिनी है। जी हाँ, हमारे संदीप भैया का सुखद आत्मिक सूत्रबंधन मंजू भाभी से बंधा, जो स्वयं बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। पारिवारिक दायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन के साथ साथ वे लाइन्स स्कूल अवंतीबाई इंटर कॉलेज में शिक्षण करने के उपरांत सन 1905 से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षण कार्य कर रही हैं। संदीप सिंह भैया की तरह वह भी अत्यंत कुशल सुमधुर गायिका हैं, जिसकी नज़ीर आप देख चुके हैं। इस खूबसूरत युगल की दो संततियाँ हैं। पुत्र पुरुषार्थ सिंह IVM बॉम्बे में कार्यरत हैं एवं पुत्री संस्कृति सिंह बॉम्बे में ही सिडनम कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी BMS की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। संदीप सिंह जी की बहन श्रीमती आकांक्षा सिंह जी, जिनका आपने शास्त्रीय गाना सुना जब दीप जले आना, हमारे क्लब की सम्मानित सदस्य हैं एवं कुशल गायिका हैं तथा वे भी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षण कर रही हैं। और हाँ, दो उपलब्धियां और हमारे प्रिय संदीप सिंह भैया के खाते में दर्ज हैं। आज पीलीभीत के विकास की नज़ीर ओवरब्रिज बनवाने के लिए संदीप भैया के ब्यूरो चीफ रहते हिंदुस्तान समाचार पत्र ने पहल की थी। निर्मल होटल में शहर के प्रबुद्धजनों एवं समाचार पत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीटिंग की। ओवरब्रिज की मांग को लेकर नगर में एक मार्च निकाला गया, जिसमें शहर के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, अध्यापक, अधिवक्ता, छात्र सभी शामिल हुए। स्वयं मैं उस मार्च में शामिल रहा था। उस मार्च के उपरांत तत्कालीन जिलाधिकारी एवं मंत्री रियाज अहमद साहब को ज्ञापन दिया गया। हाजी साहब ने प्रस्ताव शासन में रखा, जिसमें हिंदुस्तान यूँ कहें संदीप भैया के प्रयासों से संबंधित ज्ञापन भी संलग्न किया गया। ओवरब्रिज बना तो हिंदुस्तान, दूसरे शब्दों में संदीप सिंह जी के प्रयासों की सराहना हुई। दूसरी उपलब्धि उनकी स्वयं की संवेदनशीलता एवं मानवीय संस्कारों से उत्प्रोत होना है। जनपद का शायद ही कोई मजलूम होगा जिसकी मदद संदीप भैया ने ना की हो। एक शेर संदीप भैया के लिए नज़र है, बुरे वक्त में जो जुदा ना हो, बुरे वक्त में जो जुदा ना हो, गौर से देखिए वो खुदा ना हो। संदीप सिंह जी को आधुनिक युग का श्रवण कुमार कहूँ तो अनुचित ना होगा। उनकी माँ सौभाग्य से जो मेरी बुआ जी भी थीं, श्रीमती रागनी सिंह जी, लगभग 2 वर्षों तक अस्पताल में भर्ती रहीं। स्वयं मैंने एक छोटे से फोल्डिंग पर प्रत्येक रात बुआ जी की सेवा में सतत तल्लीन संदीप भैया को देखा। इतना छोटा सा वो एक फोल्डिंग हुआ करता था, जिसमें भैया पूरी रात, जाड़ों की रात, गर्मी की रात, बरसातों की रात, 2 सालों तक लगातार सेवा में से एक आवाज़ पर बुआ जी की तुरंत उठकर सब कुछ किया करते थे। ममता व वात्सल्य का जो सिला अपने सेवा भाव से संदीप भैया ने दिया, वह अनुकरणीय है। इस सुखद यात्रा का अत्यंत आदर के साथ उपसंहार तक लाकर आपको बता दूं कि कई वर्षों तक पीलीभीत प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के उपरांत वर्तमान में संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। हमारे प्यारे लता दी मंगेशकर फैंस क्लब के उपाध्यक्ष के रूप में अपना तन मन धन का हार्दिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अपनी वाणी को विराम उनके विराट व्यक्तित्व के लिए एक शेर से देता हूँ। हम लाइलाज लोग हैं साहब, हम लाइलाज लोग हैं साहब, दुआएं उसको भी देंगे जो हमको जहर देगा। इस महान शख्सियत को सम्मानित करने के लिए पहले मुझे लगता है संदीप भैया कुछ कहना चाहेंगे। मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय आलोक शर्मा जी से निवेदन करूंगा, और जो हमारे पूर्व में प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं डॉक्टर प्रदीप सक्सेना जी, गोविंद कपूर भाई साहब और मोहम्मद नबी अंसारी साहब, इन सब लोगों से भी निवेदन करूंगा स्टेज पे आके सम्मानित करेंगे। पहले हम संदीप भैया की बात सुनते हैं। आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया मुझे, लेकिन मैं 2 मिनट का और समय लूँगा क्योंकि आज का दिन मेरा है। हमेशा हाँ, जब से ये कार्यक्रम की सुबह से अरेंजमेंट चल रहा है तो मैं यहीं था, तो मुझसे कई लोगों ने कहा, हमारे छोटे भाई डॉक्टर अनिल मिश्रा, डॉक्टर अमित कात्यायन जी, संजय गुप्ता जी हैं, ये लोग कह रहे थे भाई आज तो आप सम्मानित होंगे। तो मुझे कौन सा दिमाग में, इसका मतलब आज तक मैं अपमानित था, यानी आज ही मैं सम्मानित हो रहा हूँ, इससे पहले मैं अपमानित था। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा 2-4 लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं आप लोगों के सामने ज़रा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि लाख ठुकराए ज़माना, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, लाख ठुकराए ज़माना मुझे गम नहीं,
मेरी माँ कहती है मेरा बेटा किसी से कम नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी माँ अगर कहती है तो वो सब कुछ। भैया बहुत इमोशनल होते हैं, बुआ जी से बहुत अटैच थे। अपनी औकात भूल जाऊं, इतना अमीर नहीं हूं मैं। अपनी औकात भूल जाऊं, इतना अमीर नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे कोई मेरी औकात बताए, इतना फकीर भी नहीं हूं मैं। लता मंगेशकर फैंस क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, सदस्यों और संगीत प्रेमी श्रोताओं का इस बेपनाह मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नमन मेरी पूजनी माताश्री का, जिनकी वजह से मेरा वजूद है। मुझे डर नहीं रहा कि दुश्वारियों का, ये डॉक्टर साहब ने मेरा शेर सुनाया कि मुझे डर नहीं रहा कि दुश्वारियों का, मेरे रास्ते रोशन है मेरी माँ की दुआओं से। एक और बहुत माँ के ऊपर ही बता रहा हूँ, माँ के ऊपर मैं ज़्यादा बोलता हूँ। भाई मरे बल घटे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। जिस दिन मरेगी मावड़ी माँ, जिस दिन मरेगी मावड़ी, ये जग सूना हो जाए। अपनी माँ के स्वर्गवास के बाद, इसलिए मैंने थोड़ा सा और माइक संभाला, अपनी माँ के स्वर्गवास के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। दुनिया वीरान लगती थी, हर कोई पराया लगता था। ऐसी कष्टप्रद स्थिति में डॉक्टर आदित्य पांडे, जो कि मेरे भाई भी हैं, मेरी पत्नी मंजू सिंह, मेरी बहन आकांक्षा, मेरे बच्चे पुरुषार्थ, संस्कृति, मेरी भांजियाँ, इन्होंने मुझे नेगेटिविटी से निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिनकी वजह से इन्होंने इतना मुझे सहारा दिया कि मैं फिर से संभल सका। आप सभी का मैं बहुत एहसानमंद हूँ। एक बात और थोड़ा कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको शब्दों की बाजीगरी है, थोड़ा सा तवज्जो देकर सुनिएगा कि दिल में रखो तो दिल से रखो, दिल में रखो तो दिल से रखो, दिल रखने के लिए दिल ना रखो। आप तो आदिल अजीज हो भैया। लता मंगेशकर अवार्ड के लिए मेरा नाम प्रस्तावित हुआ तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर रश्मि भाभी, हमारी मधु भाभी, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, ये मुझसे पहले से क्लब में बड़े समर्पण निष्ठा भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन पंचों के फैसले के आगे बिल्कुल बेजुबान होना पड़ा, खामोश रहना पड़ा, मेरा नाम प्रस्तावित हो गया। लता मंगेशकर फैंस क्लब का मौजूदा स्वरूप एक सपने जैसा है। इससे जुड़े हर व्यक्ति का समर्पण, लगन, जिजीविशा, आशा, जुनून काबिल एहतराम है। यह एक नज़ीर है संगठनात्मक दक्षता की। हर कार्यक्रम से पहले डॉक्टर आदित्य पांडे, गोविंद कपूर भाई साहब, रश्मि भाभी, मधु भाभी, डॉक्टर अनिल मिश्रा, संजय गुप्ता, डॉक्टर उपेंद्र के नेतृत्व में जिस जुनून के साथ सभी जुटते हैं, ये कार्यक्रम की सफलता उसी समय तय हो जाती है। मेरे बारे में डॉक्टर आदित्य पांडे ने तफसील से बताया, मेरे बारे में डॉक्टर आदित्य पांडे ने बड़ा तफसील से बताया, इसलिए बताया कि मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने शब्दों की चाशनी से मेरे औसत से किरदार को महिमा मंडित किया। मैं खुद को वीआईपी महसूस करने लगा, कुछ पल के लिए मैं खुद को वीआईपी महसूस करने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और गौर करिएगा। वैसे एक हकीकत बता दूं, जिंदगी में हर व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है, जिंदगी में 3 बार वीआईपी होता है। एक बार जब वो पैदा होता है, दूसरी बार जब उसकी शादी होती है, और तीसरी बार जब वो इस जहां से रुखसत होता है। उस समय कोई व्यक्ति, चाहे दुश्मन हो, वो आता कहता है एक बार चेहरा तो दिखा दे यार। तो जिंदगी में हर व्यक्ति एक बार वीआईपी जरूर होता है। और एक बात और कहूंगा कि आसान नहीं है पढ़ लेना मुझे, आसान नहीं है पढ़ लेना मुझे। लफ्जों की नहीं जज्बातों की किताब हूं मैं, लफ्जों की नहीं जज्बातों की किताब हूं। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत से लोगों को मैं समझ में नहीं आता हूं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा मेरा मिजाज उस तरह का है, तो कुछ लोगों को मैं समझ में नहीं आता हूं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब हम आपकी समझ में आएंगे, जब हम आपकी समझ में आएंगे, तो सिर्फ याद आएंगे, तो सिर्फ याद आएंगे। बात की गहराई को समझिएगा। अपनी धर्मपत्नी मंजू सिंह के लिए मैं जरूर कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इन्होंने मेरा बहुत जिंदगी भर साथ निभाया, वो तो सभी निभाते हैं, कि वो मेरा वजूद है। मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए कह रहा हूं कि वो मेरा वजूद है, कोई अक्स थोड़ी है। वो मेरा वजूद है, कोई अक्स थोड़ी है।
वह मेरी पूरी कायनात है, एक शख्स थोड़ी है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। ये अपनी पत्नी के लिए मैंने कहा है। अक्सर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान बदला बदला सा, उजड़ा उजड़ा सा नजर आता है, खोया खोया सा नजर आता है। हमारे एक शुभचिंतक कल हमें मिल गए, तो उन्होंने बड़े अपनत से कहा कि खुश रहा करो पहले जैसा। तो मुझे एक शेर याद आ गया, अभी तो मैंने लिखा भी, कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद नहीं मैं था कैसा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान आप लोगों का है। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, डॉक्टर साहब ने और जो क्लब के पदाधिकारी हैं, आप सबको ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत प्यार के साथ भैया ने अपनी विराट शख्सियत को एक मामूली सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हम जानते हैं कि आप क्या हो अंदर से।